नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 6 अक्टूबर। तो आज का मुख्य विचार है कि जो बिरादरी पुस्तकों से मोहब्बत नहीं करती, जब पुस्तकें नहीं पढ़ती, वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहती। तो पुस्तकें जो किसी भी मनुष्य, किसी भी समाज, किसी भी बिरादरी के जो एक रास्ते को रोशन करती है और समाज, बिरादरी, मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 6 अक्टूबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। और दोस्तों, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर दिन आने वाली ये ऐतिहासिक जानकारी आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो 6 अक्टूबर 1860 अंग्रेज सरकार ने, अंग्रेज हुकूमत ने इंडियन पेनल कोड IPC बनाया। 6 अक्टूबर 1893 में भौतिक विज्ञानी मेघनाद शाह का जन्म हुआ। 6 अक्टूबर 1955 पाकिस्तान के सिकंदर मिर्जा राष्ट्रपति बने। 6 अक्टूबर 1963 आज़ादी संग्रामी और सेंट्रल सिख लीग के आगू नेता बाबा खड़क सिंह जी का दिल्ली में देहांत हुआ। 6 अक्टूबर 1981 मिस्र के नोबल इनाम जीतने वाले राष्ट्रपति अनवर सादक का परेड के समय कत्ल कर दिया गया। 6 अक्टूबर 1983 पंजाब में राष्ट्रपति राज जो था वो लागू हुआ। 6 अक्टूबर 1999 सुप्रीम कोर्ट की पहली औरत जज फातिमा बीवी बनी, जो कि एशिया की पहली जज औरत थी, जो तमिलनाडु की 1997 से 2001 तक गवर्नर भी रही। तो ये 6 अक्टूबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी। और अब बात करते हैं प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी मेघनाद शाह के बारे में। तो मेघनाद शाह का जो जन्म है वो 6 अक्टूबर 1893 को गरीब परिवार में पूर्वी बंगाल के शहर, जो अब बांग्लादेश में है, ढाका विखे हुआ। तो 1905 में जब वो 12 वर्ष के थे तो बंगाल के बंटवारे के खिलाफ लोगों में भारी जो विरोध हो रहा था। तो इन्होंने इनके स्कूल में आ रहे बंगाल के राजा और अंग्रेज गवर्नर और उनके दोस्तों के विरोध में तो हाजिर होने के जो था उनका बाइकआउट किया और उसका विरोध किया। तो जिसके कारण इनको स्कूल में से बाहर निकाल दिया गया और उनको जो मिलती छात्रवृत्ति भी बंद कर दी गई। तो उसके एक शुभ चिंतक की ओर से इसकी जो फीस और जो दूसरे इसके खर्चे थे वो उसने उठाए। तो इसने जो प्रथम शिक्षा थी वो प्राप्त की। तो 1915 में पहले पद में MSc इन्होंने पास कर ली। फिर वो कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में चले गए। तो वहाँ उन्होंने विज्ञानी JC बोस, PC रे, SN बोस और
पीसी महाल नोबिस के साथ इनकी मुलाकात हुई। तो इनका जो उन वैज्ञानिकों का जो था इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव हुआ। तो ये अपना गुजर बसर करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए इन्होंने विद्यार्थियों को भौतिक विज्ञान और गणित की जो ट्यूशन थी वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए दूर दूर तक साइकिल पर जाया करते थे। तो 1918 में लंदन विश्वविद्यालय की ओर से इन्हें डीएससी की उपाधि दी गई। 1921-22 में इन्होंने जो था इंपीरियल कॉलेज ऑफ साइंस लंदन विखे काम किया। तो 1922 में वो रॉयल सोसाइटी के मेंबर जो नामजद हुए। तो 1923 से 1928 तक इलाहाबाद विद्यालय में इन्होंने भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर भी रहे। तो 1934 में इंडियन साइंस कांग्रेस की अध्यक्षता भी इन्होंने की। तो वो इंग्लैंड, रूस, अमेरिका और भी कई देशों में गए, उन्होंने वहाँ पे भ्रमण किया। तो 1952 में पहली लोकसभा के ये आज़ाद मेंबर भी चुने गए। तो 1955 में न्यूक्लियर भौतिक विज्ञान संस्थान की इन्होंने स्थापना भी की। तो और उसके ये डायरेक्टर भी बने। उन्होंने साइंस और कल्चर नामी एक पत्रिका भी शुरू की। तो उनके सामान्य सापेक्षवाद और क्वांटम सिद्धांत का अध्ययन किया। उन्होंने अनेकें खोज पत्र भी जो थे जारी किए। तो शाह आखिरी सांस तक सरकारी नीतियों की बड़ी निर्भयता से आलोचना करते रहे। तो उस वक्त एक लहर चली थी कि गांव की ओर परतो, गांव की ओर चलो। तो उस लहर का इन्होंने विरोध किया, विरोधी थे, क्योंकि उनका कहना था कि इस लहर गरीबी, निरक्षरता, बीमारी, समस्याओं का हल नहीं कर सकेगी। 16 फरवरी 1956 को उनका देहांत हो गया। तो दोस्तों अब बात करते हैं बाएं हाथ वालों का कमाल, बाएं हाथ से काम करने का। क्योंकि बाएं हाथ से काम करने के लिए कुछ जैसे हमारे समाज में कुछ अंधविश्वास भी हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि बाएं हाथ से काम करने वालों को कामयाब नहीं माना जाता। लेकिन इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि संसार में 90% लोग जो हैं वो दाएं हाथ से, और 10% जो लोग हैं वो बाएं हाथ से अपने सभी काम करते हैं। अक्सर लोग बाएं हाथ वालों को बढ़िया नहीं मानते, और तथ्य ये है कि इतिहास में बाएं हाथ वाले लोग भी बहुत ज़्यादा सफल हुए हैं और उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की है। तो किसी व्यक्ति की प्रसिद्ध होने या उसके असफल होने का कारण उसकी कोशिशों पर निर्भर करता है। बाएं दाएं का कोई महत्व नहीं होता। तो बाएं हाथ से एक रोचकता, एक कामयाबी हासिल करने वाली शख्सियतों में दो है महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो बाएं हाथ से काम करते थे। महान राजा सिकंदर, वो बाएं हाथ से काम करता था। चार्ली चैंपियन, नेपोलियन बोनापार्ट, जूलियस सीजर, रूसी लेखक ल्यू टॉल्स्टॉय, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चित्रकार पिकासो, लियोनार्ड विंसी, महात्मा गांधी,
और संसार का सबसे अमीर कंप्यूटर बादशाह बिल गेट्स, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा, फुटबॉल खिलाड़ी डियागो माराडोना, क्रिकेट खिलाड़ी सौरव गांगुली, शिखर धवन, युवराज सिंह, 250 से ज़्यादा हिट फिल्मों में काम करने वाले प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन, इंग्लैंड की प्रसिद्ध लेखिका जेके रॉलिंस इत्यादि, जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाएं हाथ से काम करते हैं और उन्होंने ज़िंदगी की बुलंदियों को छुआ है, हासिल किया है। तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बाएं हाथ से काम करते हो या दाएं हाथ से काम करते हो। तो कई दोस्तों और रिश्तेदारों को भी हम देखते हैं कि जो बाएं हाथ से काम करते हैं, तो असल में सभी जानते हैं कि कामयाबी का संबंध बाएं या दाएं हाथ से नहीं, बल्कि मेहनत करने से होता है। तो अब अगर बात करें तो जो ट्रैफिक है वो बाएं तरफ ही क्यों चलता है? ये माना जाता है कि बरतानिया में सड़कों के ऊपर घोड़ा गाड़ी के जो कोचवान थे वो इसलिए उनको बाएं तरफ चलना पड़ता था क्योंकि दाएं हाथ में उनके हंटर होता था, छड़ी होती थी घोड़े को चलाने के लिए। इस तरह बादशाह के जो रक्षक थे, उसके अंग रक्षक थे जो, वो भी बाईं तरफ ही चलते थे क्योंकि दाईं हाथ में उनके तलवार होती थी। तो ये छड़ी, ये तलवार जो है वो दाएं हाथ की उंगलियों, दाएं हाथ में उगी हुई जो झाड़ियों या वहाँ रुखों के या बूटों के साथ ना टकराएं, इसलिए वो जो बाईं तरफ चलते थे। तो भारत समेत 50 देशों में बाईं तरफ ट्रैफिक जो है चलती है। तो दूसरी तरफ यूरोप के जेतू नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने एक आदेश के साथ जो ट्रैफिक था उसको दाईं ओर चलाने का आदेश दिए। तो यूरोप का स्वीडन आखिरी देश था जहां बाएं हाथ में ट्रैफिक चलती थी। तो वहाँ में भी 3 सितंबर 1960 को जो दाएं हाथ में ट्रैफिक चलाने को मंजूरी दी गई। तो ये थे दोस्तों आज का विचार, और उसके बारे में जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके दोस्तों अपने विचार देना। कल फिर मिलते हैं किसी इसी तरह की एक और जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।